कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः मंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, जब प्रकृति अपने विहंगम दृश्य को देखती है, प्रकृति को सब कुछ अपना नजर आता है, और जब अपना नजर आता है तो उसके मन में एक भाव आता है कि मैं सबके साथ समान व्यवहार करूं, हमारी जो शक्तियां हैं वो सबको समान रूप से दूं। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसी मातृशक्ति होना चाहिए। हर बेटे में एक माता का गुण होना चाहिए, एक पिता का गुण होना चाहिए, ऐसी शक्ति होना चाहिए जो हमें वंश से मिली, स्वयं की शक्ति नहीं, जिस पर तुम गर्व कर सको यह संस्कार मेरा नहीं है, ये संस्कार, ये शक्ति मुझे मिली है। वो बाहर की और अंदर की दोनों हो सकती। जिस व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति नहीं मिलती वो अपने आप को दुर्भागा मानता है। मेरे माँ बाप मुझे कुछ दिया ही नहीं, था ही नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास जहां मेरा जन्म हो वो मकान मेरे पिता का हो, माँ का हो। मैं किसी फुटपाथ पर न जन्मूं, किसी किराए के मकान में न जन्मूं। ऐसा परिणाम हर व्यक्ति के मन में आता है मरने के पहले। मरने की उसे चिंता नहीं होती, मरना तो ध्रुव सत्य है, मरना तो है ही। मरते समय एक चिंता जरूर सबको होती है, अब मैं कहाँ जन्मूंगा, कौन परिवार होगा, कैसी होगी वो दुनिया जहां मेरा जन्म होगा। तो उस समय एक परिणाम जागता है कि हे प्रभु, हे प्रकृति माँ, मेरा जन्म तो निश्चित है होगा ही होगा, लेकिन कम से कम जो मेरी इज्जत नहीं, मैं तो जब जन्मूंगा तो इज्जतहीन होकर जन्मूंगा, मेरी कोई इज्जत नहीं होगी, मैं तो अबोध बालक होऊंगा। लेकिन मेरे माँ बाप के कारण से मेरी इज्जत हो। दुनिया मुझे आशीष देने आए मेरे पुण्य से नहीं, मेरे माँ बाप के पुण्य से। दुनिया मुझे प्रति बधाई देवे मेरे पुण्य से नहीं, माँ बाप के पुण्य से। बालक को कोई बधाई नहीं देता, बधाई देता है माँ बाप को। और माँ बाप को जो बधाई मिलती है वह बधाई उस बेटा के लिए वरदान सिद्ध होती है। लो तुम्हें एक गॉड गिफ्ट देता चलूं, एक वरदान देता चलूं। उस समय
जिस समय तुम अबोध हो, जिस समय तुम बिल्कुल कुछ भी जानने वाले नहीं होगे, तुम्हें यही खबर नहीं होगी कि दुनिया कौन है, तुम्हें यही पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे किस रूप में है, कौन कुल जाती है। उस समय तुम्हें एक वरदान लेना है, और वो वरदान तुमने ले लिया, जाओ, जिंदगी में कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आएगा। वह वरदान यदि तुम्हें मिल गया, वह वरदान यदि तुम्हें मिल गया तो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाओगे। वह वरदान तुम्हें मिल गया तो कभी किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वह वरदान तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम बदनामी को प्राप्त नहीं होगी। एक वरदान है वो जो आज कमाना है, इस भव में कमाना है। वरदान मिलेगा अगले भव में, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा आज। इस भव में यदि तुमने रिजर्वेशन करा लिया ये भाव को, इस भव में तुम्हें एक साधना करना है, एक तपस्या करना है, जैसे बने तैसे करना है, कुछ भी करना पड़े तो करना है। यदि वह वरदान पाने के लिए यदि मरना पड़े तो मर जाना, जीना पड़े तो जी जाना, आकाश के तारे तोड़ना पड़े तो तोड़ देना, पृथ्वी में से यदि पानी निकालना पड़े तो निकाल देना, जो कुछ करना पड़े कर देना। बस एक वरदान आज मांगना। आज गर्भ कल्याणक के दिन बालक का जन्म हो रहा है, गर्भ में आया, लेकिन लोग किसको बधाइयां दे रहे हैं? 56 कुमारियां किसकी सेवा कर रहे हैं? 8 कुमारियां किसकी सेवा कर रही हैं? प्रकृति किसको स्वप्न दे रही है? प्रकृति किसकी जय जयकार बोल रही है? बालक तो एक अबोध बन करके गर्भ में अवतरित हो गया। अवतरण बालक का हुआ है, स्वप्न माता देख रही है। अवतरण बालक का हुआ है, सेवा माता की हो रही है। अवतरण बालक का हुआ है और जय जयकार माता की हो रही है। अवतरण बालक का हुआ है और सौधर्मेंद्र सारे लोग उस भूमि पर उतर आए, बालक के पास नहीं गए। जिस बालक का, जिस तीर्थंकर का जन्म होना है वहां कोई भी नहीं गया। नाभिराय के पुत्र शब्द सर्वार सिद्धि में थे। माता त्रिशला का बेटा महावीर 16वें स्वर्ग में था। 6 महीने पहले जैसे ही सारे स्वर्गों को पता चला, सारे स्वर्गों को पता चला कि भगवान अब 6 महीने बाद अवतरित होंगे, गर्भावतरण होगा। एक भी देव उस होने वाले तीर्थंकर को जय जिनेंद्र करने भी नहीं गया। पड़ोसी देव ने भी बधाई नहीं दी कि भाई तुम सर्वार सिद्धि में बैठे थे, आदिनाथ का जीव। सब देवताओं को मालूम चल गया कि ये तीर्थंकर हैं और 6 महीने बाद इनका अवतरण होगा, लेकिन किसी ने भी कोई बधाई नहीं दी, कोई धन्यवाद नहीं दिया, कुछ भी। सौधर्मेंद्र आदि, कुबेर आदि ने जाकर के उनको जय जिनेंद्र भी नहीं किया कि भाई आज तक तुम हमारे बीच में रहे, अब आज 6 महीने बाद आप तीर्थंकर बनने वाले हैं, आपको बधाई हो। बड़ा प्रसंग मैंने खोजा कि तीर्थंकर के जब 6 महीने शेष रहते हैं, सारे स्वर्गीय देवताओं को उस जीव को, देव को नमस्कार करना चाहिए, जय जिनेंद्र करना चाहिए, बधाई देना चाहिए, वहां उत्सव होना चाहिए। उसके विमान में कोई कुछ नहीं, कोई ने जय जिनेंद्र नहीं किया। बहुत बड़ी बात महानुभाव बता रहा हूं। जैसे ही भगवान के अवतरण होने की बात आई, सारे देवताओं ने पहले पूछा अवतरण किसका होगा। इसकी किसी ने खबर नहीं ली, अवतरण कहां होगा, कहां होगा।
अरे भाई, जिसका अवतरण होना है पहले उसको तो खोजो, उसको तो पूछो वो है कहां। नहीं, एक एक स्थान पर कर्ता का महत्व नहीं होता है, कृति का महत्व होता है। सारे सौधर्म इंद्रों के अंदर एक ही हलचल मची, ये पता करो कि तीर्थंकर कहां जन्म लेंगे। नाभि राय का पता चला कि तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेंगे ऋषभदेव। चलो अयोध्या की वंदना करते हैं। क्या विचित्र दशा। तीर्थंकर स्वर्ग में बैठा है बाजू में विमान में, उसकी वंदना नहीं कर रहे हैं। बोलो चलो अयोध्या की वंदना करते हैं। धन्य है वो भूमि जहां तीर्थंकर ने जन्म लेने के लिए स्थान चुना है। तीर्थंकर से भी पहले यदि वंदनीय कोई चीज है तो वह है जहां तीर्थंकर जन्म लेते हैं। देवता कहते इतनी पावन है वो कुंडलपुर, इतनी पावन है वो बनारस, पारसनाथ का जन्म, इतनी पावन है वो अयोध्या जहां तीर्थंकर प्रभुति के लिए जन्म के लिए इस प्रकृति ने, इन कर्मों ने चयनित किया। सारा ब्रह्मांड लगता है, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां लगती हैं, तब किसी महान आत्मा को पृथ्वी पर कहां उतरना है ये निर्णय होता है। पूरा 3 लोक भरा पड़ा है पृथ्वी से, मध्यलोक भरा पड़ा है पृथ्वी से। ये प्रकृति चयनित करती है कि ऐसी कौन सी पावन भूमि है जिस भूमि पर भगवान को जन्म दिलाया जाए। निर्णय करते करते प्रकृति ने कहा वो है अयोध्या। यदि अयोध्या में पावनता नहीं मिली, जिस समय महावीर का जन्म हुआ अयोध्या की पावनता घट गई थी। नियोग होता है कि प्रत्येक तीर्थंकर नियम से अयोध्या में ही जन्म होता है, लेकिन कुछ तीर्थंकरों के समय प्रकृति ने खोजा कि भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ जाए। उन्होंने कहा नहीं, अयोध्या में पावनता में कमी आ गई, अयोध्या की पवित्रता में कमी आ गई है। वहां पर कुछ गंदे लोगों ने आवास कर लिया है, वहां गंदगी का वातावरण फैल गया है। तो प्रकृति कहती है कुछ भी हो, तीर्थंकर का जन्म तो अयोध्या में होगा। बोले नहीं, सारा प्रोटोकॉल बदल दो, सारी नियत धारा बदल दो। अनादिकाल से जो नियत चलता आया है उसमें भी परिवर्तन कर दो, लेकिन तीर्थंकर किसी गंदे लोगों के बीच में और गंदे स्थान पर नहीं जन्मेंगे। कानून बदल सकता है, तीर्थंकर गलत स्थान पर जन्म नहीं लेंगे। कानून बदल सकता है, बदल दिया। दूसरा स्थान देखो कुंडलपुर, दूसरा स्थान देखो बनारस। 5 कुछ तीर्थंकरों का जन्म अन्यत्र भूमि पर हुआ, क्योंकि जिस समय तीर्थंकर जन्म लेने के लिए समय निश्चित हुआ उस समय वो पावनता, पवित्रता उस भूमि में नहीं रही जो अनादि काल से पवित्र बनी आ रही। यानी ये देखो कि कितना पवित्र होगा। सारा स्वर्गीय देवता आज तीर्थंकर के पास न जाकर के जहां तीर्थंकर जन्म ले रहे हैं उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। और दौड़ते ही जब सौधर्म इंद्र, कुबेर आदि सब आए 6 महीने पूर्व अयोध्या की परिक्रमा लगाते हैं, 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। भूमि की प्रदक्षिणा, नगर की प्रदक्षिणा। अभी तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ और बार बार उस माटी को नमस्कार करते हैं। धन्य है ये माटी जिस माटी पर कल 6 महीने बाद तीर्थंकर का अवतरण हो। तो ना राजमहल में और सारी नगरी के लिए एक एक घर में गंदगी निकाली जाती है। सारा देव परिवार पूरी अयोध्या के घर घर में घुस जाते हैं विक्रिया के माध्यम से। इस घर में, इस अयोध्या के 12 योजन तक किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो, किसी प्रकार की कोई दरिद्रता ना हो, किसी प्रकार का कोई मांसाहारी ना हो, किसी प्रकार का कोई शराबी ना हो, किसी प्रकार का कोई गरीब ना हो, किसी प्रकार का किसी आंख में आंसू ना हो, किसी भी प्रकार से किसी के आत्मा में कोई दुखी ना हो।
ये सारे देवता पूरी अयोध्या में घूम रहे हैं। कितना पुण्य, कितना वरदान मिलता है उस तीर्थंकर को। जन्म में तीर्थंकर का होना है और वैभव किसका बढ़ रहा है, वंदना किसकी हो रही है, अयोध्या। जन्म तीर्थंकर को लेना है और सारे नगर में देवता हर व्यक्ति का अभाव को पूरा कर रहे हैं। जन्म लेना है, फिर पूछते हैं कि जन्म किस घर में होगा अयोध्या के अंदर, बोले नाभि राय के। सारे देवता नाभि राय के राजमहल में प्रवेश करके उस महल को नमस्कार करते हैं, महल को नमस्कार करते हैं। अभी तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ, तीर्थंकर जहां है उस विमान को नमस्कार नहीं किया, जहां तीर्थंकर जन्म लेंगे उस महल को नमस्कार करते हैं। ओहो, वो पावन महल है जहां 6 महीने बाद तीर्थंकर का अवतरण होगा। नगर की वंदना, महल की वंदना। इस महल में बहुत सारे लोग दंपति रहते हैं। वो कौन ऐसी माता है, कौन ऐसा पिता है जिसकी गोद में, जिसकी कूख में तीर्थंकर का जन्म हो। जैसे ही पता चला कि नाभि राय और मरु देवी हैं, सारे देवता नाभि राय और मरु देवी के पास पहुंच करके उनके चरणों की वंदना करते हैं। तीर्थंकर की वंदना नहीं कर रहे हैं। तीर्थंकर जिस माँ के पास, पिता के पास जन्मेगा, सारे देवता उसकी वंदना कर रहे हैं कि धन्य है, ये है वो माता पिता, ये है वो पावन आत्माएं, ये है पावन आत्मा की जिंदगी जहां तीर्थंकर ने अपना, प्रकृति ने नियोग बनाया। 9 महीने रहेंगे भगवान इनके गर्भ में। उस माता की वंदना और माता की बधाइयां, माता पिता को स्वर्ग की हर व्यक्ति बधाइयां देना शुरू कर दिया। धन्य हो माता, जय हो माता, जय हो। यहां प्रसंग हमें ये देखना है। आज गर्भ कल्याणक के दिन, कल से तुम देख रहे हो, प्रकृति ने कहा, प्रकृति चाहती तो भगवान जहां है उनको 16 स्वप्न भगवान को दिखाना चाहिए था। तुम ऐसे होगे, कायदा। ये 16 स्वप्न जो है माता का भविष्य नहीं बताते, तीर्थंकर का भविष्य बताते। तो ये 16 स्वप्न तीर्थंकर को दिखाना थे स्वर्गों में कि हे तीर्थंकर, तुम ऐसे होगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा घटित होगा। प्रकृति कहती है नहीं, मैं ये स्वप्न उसको दिखाऊंगा या दिखाऊंगी जिसकी गोद में ये बालक जन्म लेगा, जिसकी गोद में भगवान जन्म लेंगे। ये माता उस तीर्थंकर से इस समय इतनी महान हो गई कि प्रकृति भी कहती है कि हे मां, तू कोई साधारण शक्ति नहीं है। तेरी गोद में जन्मने वाला बालक, तेरी कूख में जो अवतरण होने वाला है, वह बालक ऐसा होगा। हर स्वप्न में एक संकेत है। 16 स्वप्नों के अर्थ हैं, आज बताए जाएंगे, शायद कल नहीं बताए होंगे, आज बताए जाएंगे। हर एक एक स्वप्न का बालक कैसा होगा। अरे बालक जैसा होगा तो बालक को दिखाओ ना, मां को क्यों दिखा रहे हो? नहीं, यहां मां की पूजा है गर्भ कल्याणक में, भगवान की पूजा नहीं। 6 महीने पहले से माता की पूजा हो रही है, माता की सेवा हो रही है। 56 नारियां माता की सेवा कर रहे हैं कि हे धन्य है माता, तू इतनी पावन है, मुझे तेरे चरण छू लेने दो। तो इतनी पावन है, तेरी आंखें मेरी तरफ देख लेने दो। तो पावन है कि तेरे कानों में मेरी आवाज पहुंच जाए। अष्ट कुमारियां इस प्रकार का व्यवहार करती हैं, गदगद होकर, आनंदित होकर। और हाँ, तीर्थंकर की कोई एक देव देविया नहीं, कोई सेवा नहीं कर रहा, माता की कर रहे। ये वरदान, बहुत बड़ा वरदान महानुभाव, कि आज उस बेटे को वरदान मिलेगा कि जिसने जहां जन्म लेगा उस अयोध्या को पूज्य बना दिया। जिस कुल में जन्म लेगा वो कल पूज्य, माता को जन्म देगा पूज्य बना दिया। और बधाइयां, तुम एक वरदान मांगो आज गर्भ कल्याणक में, मेरा जहां भी जन्म हो, मेरे जाने के पहले मेरी नहीं, उस स्थान की इज्जत हो, सम्मान हो। मैं जिस नगर में जन्मूं
वो जगह नगर इतना सम्माननीय हो, इतना वंदनीय हो, मेरे कारण से लोग उस नगर को मुख कहें, जन्म मेरा हो और बधाइयां मेरे माँ बाप को मिले। जन्म मेरा हो, बधाइयां माँ बाप को मिले। जन्म मेरा हो, माँ बाप की जय जयकार बोले। जन्म मेरा हो और हमारे माँ बाप की इज्जत बने मेरे से ज्यादा, और लोग बधाइयां देकर ये कहें धन्य है माता। तो पहला आप लोग ये कम से कम ये निर्णय कर लेना कि हमारा कुल आज गर्भ कल्याणक के दिन मांगना है वरदान, इस भव का नहीं। इस भव का तो तुम्हें बहुत कुछ मिल चुका है, इतना कुछ मिल चुका है कि आज तुम इस पंच कल्याणक में पूजा करने इंद्र बन करके बैठे। ये तो हो चुका, अब अगले की चिंता करना है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो होशियार ज्ञानी होता है वो आज की चिंता नहीं करता कल सुबह क्या होगा। वो सबसे पहले सोचता है कि आज जो सुख का दिन है कल भी रहेगा क्या, कल भी रहेगा क्या। यदि आपको यह निर्णय पता चल जाए कि हाँ आज का जो मेरा सुख का दिन है कल भी मैं सुखी रहूंगा, कल भी मैं सुखी रहूंगा, परसों भी सुखी रहूंगा, ये गारंटी मिल जाती है, तो वर्तमान में सुखी रहने की अपेक्षा भविष्य में सुखी होने का यदि कोई घोषणा कर देता है तो बहुत आनंद आता है। वर्तमान में इतना आनंद नहीं है, वर्तमान में इतना आनंद नहीं है। जो भी तुम सुख भोग रहे हो, जो भी तुम रोटी खा रहे हो, जो भी तुम व्यापार कर रहे हो, तुम्हें वर्तमान का इतना आनंद नहीं। तुम्हें एक बात का चिंता है, भविष्य क्या होगा, भविष्य क्या होगा। आपको बोली की चिंता नहीं होती, बोली लेने में, बोली तो कोई भी ले लेगा, लेकिन चिंता किसकी होती है, कल दे पाएंगे कि नहीं। बोली लेने का टेंशन है कि बोली देने का टेंशन है? लेने में तो सब महाराज सब लेने को बैठे हैं, लेकिन टेंशन किसका है, बोली तो ले लूंगा, लेकिन बस एक वरदान मांगो ना कि जैसा बोली लेने का आनंद है ऐसे ही बोली देने का भी आनंद मुझे बना रहे, और मेरे अंदर एक ऐसी घोषणा हो, एक ऐसा आनंद हो, एक ऐसी आवाज आए उस समय, चिंता मत कर, तेरे देने के लिए तुझे पता ही नहीं चलेगा तूने कब दे दिया। बोली लेने के पहले यदि देने का इंतजाम होता है, उस बोली का आनंद बताओ, और बोली लेने के बाद देने का इंतजाम नहीं है तो उसका दुख बताओ। नींद नहीं आती, बोली ले तो ली, अब देंगे का, ये अभिशाप है तुम्हारे लिए। बोली लेने के बाद देने का चिंतन, बोली लेने के बाद देने का टेंशन क्यों आ रहा है, वो टेंशन मैं तुम्हारा आज मिटाना चाहता हूं। मैं इस पंच कल्याणक में उपस्थित रहने वालों को, और जो मेरा प्रवचन जहां बैठ के सुन रहा उनको कह रहा हूं, मैं एक तुम्हें ऐसी कला दे रहा हूं जिस कला के माध्यम से जब भी तुम्हारे लिए कोई बात आएगी खर्च करने की, दान देने की, तुम्हारे पास पहले से खबर आएगी, चिंता मत कर, ले ले, यहां से दे देना है। ये रखा है, एक स्रोत आएगा, एक आवाज आएगी अंदर से, ले लो। दूंगा कहां से, फलाने स्थान से देना है, फलाने व्यापार से देना है, फलाना प्लाट पड़ा है उससे देना है, फलाने से पैसा आना है, तुरंत आवाज आएगी। इधर बोली बोल रही होगी, तुम टेंशन में होगे, मन तो कर रहा है बोली लूं, लेकिन दूंगा कहां से, तो सर अंदर से एक अतिशय होगा, आवाज आएगी, तुम देने का टेंशन कर रहे हो, लो मैं तुम्हें सूचना दे रहा हूं, तुम यहां से दोगे, अब पीछे मत। और जब वो सूचना तुम्हें मिल जाए, फिर बोली लेने का आनंद, फिर तो इतना आनंद हो जाएगी कि अनंत गुना, क्योंकि लेने का भी मन बन गया और देने का भी इंतजाम हो गया। ये आज तुम वरदान मांग सकते हो, ये तो हो चुका जो तुम्हारे जीवन में होना था, वो तो तुम पा चुके। उसके लिए आप सबके लिए बहुत बहुत
आशीर्वाद, धन्यवाद। लेकिन अब टेंशन ये है कि तुम्हारा ऐसे ही रहेगा क्या? कल का दिन भी ऐसे ही रहेगा क्या? कल भी तुम ऐसे ही सुखी रहोगे क्या? इसके लिए अपन को चिंता करना चाहिए, करना है। और एक कार्य नहीं हो पाए और दूसरे कार्य की शुरुआत हो जाए तो समझना चाहिए तुम्हारा पुण्य संतति से चला आ रहा है, तुमने अपने वसीयत का पुण्य पा लिया। जब भी तुम्हारे मन में एक खुशी आए, मोटिवेशन, जब भी तुम्हारे मन में एक खुशी आए और उस खुशी को तुम पूरा ना कर पाओ, उसके पहले ही दूसरी खुशी आ जाए, तो समझ लेना तुम्हारे पूर्वजों की कृपा तुम्हारे ऊपर है। एक खुशी अभी पूरी नहीं मना पाए थे और दूसरा समाचार आ गया। एक बोली अभी दे नहीं पाए थे और दूसरी बोली के देने का इंतजाम कहीं से हो गया। एक मंदिर पूरा नहीं बना पाए थे और दूसरे मंदिर बनाने का भाव आ गया। एक व्यापार अभी पूरा सेट नहीं हो पाए थे और ऐसा निमित्त मिला कि दूसरी फैक्ट्री खोलने की तैयारी, दूसरी दुकान खुलने की तैयारी हो गई। एक घर का दादा नहीं मर पाया, उसके पहले घर में पोता आ गया, इसलिए सोने की सीढ़ी चढ़ती है। वो बहुत बड़ा सगुन माना जाता है कि जिसके यहां जितना बुजुर्ग ना जा पाए और नई पीढ़ी उसके सामने तैयार हो जाए। पहला पिता ना मर पाए और बेटे का जन्म हो जाए, खुशी है। दादा न मर पाए और पोते का जन्म हो जाए, खुशी ज्यादा। और परदादा न मर पाए और पड़ पोते का जन्म हो जाए, लाओ ना सोने की सीढ़ी। ऐसा कहते हैं लोग कि सोने, मैंने इसको सोचा ये सोने की सीढ़ी क्यों चढ़ाई जाती। जब मैंने इसको शास्त्रों में पढ़ा, ज्योतिष में, बोले ये परिवार भाग्यवान है जिस परिवार में अभी परदादा जिंदा है, फिर भी चौथी पीढ़ी की तैयारी शुरू हो गई, यानी 4 पीढ़ी का वंश का इसका निश्चित हो गया। इसके पूर्वजों का इसने ऐसा वरदान पाया है। वो परदादा बहुत पुण्यवान होता है जो अपनी मुंह अपनी आंखों से चौथी पीढ़ी देखता है। कुछ दुर्भाग्य ऐसे होते हैं कि एक पीढ़ी भी नहीं देख पाते, बेटे का मुंह भी। कुछ पर नाती को देखते, कुछ पोते को देखते, जो जितना देख ले वो पुण्यवान कहलाता है। ऐसा ही हर चीज में तुम्हारी एक पीढ़ी खत्म ना हो और दूसरी पीढ़ी खत्म होने के पहले आना चाहिए। एक व्यापार का पूरा रूप ना हो, दूसरा व्यापार आना चाहिए। एक खुशी कम पूरी ना बना पाओ, दूसरी खुशी आना चाहिए। शाम का भोजन पूरा ना कर पाओ और कल सुबह के नाश्ते का इंतजाम होना चाहिए। शाम को कर ही रहे थे, अब मन में टेंशन आया सुबह क्या होगा, 2 पूरी बचा लो। तुरंत निमंत्रण आ गया कि बचाने की जरूरत नहीं है, कल गोल बाजार में तुम्हारा निमंत्रण है। खत्म। ऐसा ही आपका ये पंच कल्याणक बहुत शुभ होने वाला है, बहुत फलीभूत होने वाला है। कल ध्वजा ने संकेत दे दिया और आज एक सबसे बड़ा संकेत मिला। यह पंच कल्याणक पूर्ण नहीं हो पाएगा और दूसरा पंचकल्याणक घोषित हो रहा है। यह है सोने की सीढ़ी। पर दादा मर नहीं पाया और पोते का जन्म हो गया। सारी दुनिया बधाई देती है। आप कैसे पिता परदादा है? दुनिया तो ऐसी है कि बेटे का मुंह देख ले तो भाग्यशाली है, तू पड़ पोते का मुंह देखने के लिए जिंदा है। उस परदादा की खुशी बताओ कितनी होती है। ऐसा ही पंच कल्याण का दूसरा शुभ संकेत कि यह पंच कल्याण अभी शुरू ही हुआ है, कल मध्य में पहुंचेगा, कल भगवान का जन्म होगा और कल ही निर्णय होगा दूसरे पंच कल्याणक का। दूसरे पंच कल्याणक का पात्र बनेगा। अभी इन पात्रों का सकलीकरण पूरा नहीं हुआ, अभी इन पात्रों का हवन नहीं हुआ। इन पात्रों ने अभी पंच कल्याणक की खुशी पूरी नहीं कर पाई और दूसरी खुशी की घोषणा हो गई। ये बहुत कम होता है। एक बार और हुआ था बागड़ में ऐसा, एक पंच कल्याण के बाद एक 5 पंच कल्याणक में हर पंचकल्याणक समाप्त होता था, उसके पहले दूसरे पंचकल्याण की घोषणा होती और ऐसा 5 हुआ। और आज ये
बुंदेलखंड में तो मैंने भी बहुत पंचकर्णा किए, लेकिन ये पहला पंचकर्णा हो रहा है जिस पंचकर्णा के समापन के पहले ही दूसरे पंचकर्णा की घोषणा, और घोषणा ही नहीं हो रही, पात्र चयन हो रहा है। कहते हैं कि एक राजा एक म्यान में दो तलवार नहीं होती, एक राजा एक सिंहासन पर दो राजा नहीं होते, एक साथ दो सूर्य नहीं निकलते, एक साथ दो धर्मेंद्र नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक सिंहासन पर दो राजा बैठते हैं। हुआ है ऐसा। जब मर्यादा पुरुषोत्तम का राज्याभिषेक था, उस समय रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मैं अकेला राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, लक्ष्मण बैठेगा, वो नारायण। नारायण लक्ष्मण कहते भैया पागल तो नहीं हो गया, आपके सामने मैं राजगद्दी पे बैठूंगा? नारायण नहीं, महानारायण बन जाऊं तो मैं अपने भैया के सामने राजगद्दी पर। बहस छिड़ गई। मंत्रियों ने कहा कि साहब राजगद्दी पे तो एक ही बैठेगा, लेकिन दोनों फैसला करने को तैयार नहीं। एक घटना एक बार फुलेरा में घटी थी। पूज्यवर धर्म सागर महाराज, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज, पूरी पब्लिक खड़ी हुई है। ज्ञान सागर आचार्य थे, वो धर्म सागर महाराज जी भी आचार्य थे, दोनों खड़े थे, स्टेज लगी थी, सिंहासन लगे हुए थे। धर्म सागर महाराज कहते हैं ज्ञान बड़ा होता है, पहले ज्ञान बैठेगा, ज्ञान सागर बैठे। ज्ञान सागर महाराज कहते हैं ज्ञान की क्या कीमत है, धर्म बड़ा होता है, पहले धर्म सागर बैठे। 15 मिनट तक बहस चलती रही। दोनों कहते आप पहले, आप पहले। ज्ञान की कीमत होती है। दोनों आगम की दलीलें दे रहे। अंत में लोगों ने कहा कि महाराज लोग, आप लोगों के तो पैर तो दुखते नहीं है, हम लोग तो आपके खड़े होने से सब खड़े हैं। संघ ने कहा महाराज आप लोग नहीं बैठे तो हम लोग कैसे बैठे? अंत में दोनों महाराजों को एक सिंहासन पर बैठाल करके और सबने जय जयकार लगाई। ब्यावर के अंदर एक पूज्यवर शांति सागर महाराज, पूज्यवर छाणी शांति सागर महाराज का चतुर्मास था। दोनों आचार्य एक अलग अलग अपनी विचारधारा, आचार्य तो दोनों एक ही थे, लेकिन दोनों के आचार्य भक्त जो थे अलग अलग विचारधारा, एक दक्षिण और उत्तर, दूसरा एक आचार्य की मान्यता करने वाले 20 पंथी परंपरा को मानते थे और एक आचार्य के 13 पंथी को मानते थे। आचार्यों में 13-20 का भेद नहीं था, लेकिन ये भक्त हमारे आचार्यों को भी बांट देते। आचार्य दोनों एक साथ चतुर्मास कैसे होंगे? दोनों आचार्यों ने हाथ मिलाकर कहा तुम श्रावक तुम जानो, हम दोनों महाराज एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। चातुर्मास हुआ। रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने जब दोनों ने कहा ये कोई बैठने को तैयार नहीं, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाया, इधर आ, इधर आ। तो लक्ष्मण ने सोचा कि शायद कुछ, और जैसे ही पास बुलाया और फटाक से लक्ष्मण को ऐसा धक्का दिया कि वे दोनों एक साथ सिंहासन पर बैठ गए और रामचंद्र मंदिर जल्दी कलश ढाल, राज्याभिषेक हो गया। एक सिंहासन पर 2 राजाओं का अभिषेक हुआ है चतुर्थ काल में। इसलिए हर दुनिया चाहती है कि राम राज्य हो जहां ऐसा हो। आज वही घटना यहां कर रहे, कभी भी नहीं हो सकता 2 इंद्र एक साथ हो, 2 पंचगण, लेकिन कल यहां होगा कि एक इंद्र अभी स्वर्ग नहीं जा पाएगा और दूसरे इंद्र का नाम घोषित हो जाएगा। अब मुझे यही चिंता पड़ी दोनों को मिलाऊंगा कैसे, लेकिन कोई बात नहीं, कुदरत अपने आप ही चमत्कार दिखाती है। तो पहला यह पंचकर्णा, दूसरा कल नियोग होने वाला है जो आज घोषणा हुई है कि यह पंचकर्णा के समापन के बाद खुशी उसी को बोलते हैं जिस कार्य में खुशी होती है। वह कार्य अच्छा है कि बुरा, उसको दोबारा करने का भाव आवे तो समझ लेना वो कार्य, और यदि एक बार करने के बाद मन करे अब दोबारा नहीं करूंगा तो समझ लेना वो कार्य तुम्हारे लिए निष्फल गया। बोलो आपको ये पंचकर्णा में बैठे हुए कैसा लग रहा है?
देखो झूठ मत बोलना, मैं परीक्षा कर लूंगा। यदि अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर ये भावना करो कि हे भगवान, संसार में जहां भी पंचकल्याणक हो, मैं वहां कोई ना कोई साक्षी बनूं, इंद्र बनूं। बोर नहीं होना। ये मत सोचना कि अभी तो पंचकल्याणक हुआ था, गोल बाजार में बेड़ाघाट पास ही तो है। नहीं, यदि जन्म भर भी यदि पंचकल्याणक हो तो मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। ऐसा परिणाम का तुम्हारा संकेत मिल रहा है कि तुम्हारा यह आनंद, तुम्हारी यह खुशी एक पंचकल्याणक के समापन पर, कल समापन के पहले दूसरे पंचकल्याणक का आगाज, और वो भी इतने निकट, कितना 10 किलोमीटर है, 10-12 किलोमीटर, तो एक शुभ संकेत ये बनता है। दूसरा जो मैं आपसे कह रहा था, अगले पंचकल्याणक की शुरुआत, अगले पंचकल्याणक का आगाज, अगले पंचकल्याणक के लिए तुम्हारे लिए सूचना मिलना, ये तुम्हारे इस पंचकल्याणक की सफलता का संकेत। उस पंचकल्याणक की नहीं कह रहा हूं, ये पंचकल्याणक कल जो सफल हुआ, कल ध्वजा ने जो संकेत दिया कि तुम जो खुशी मना रहे हो, यह खुशी यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, यह खुशी आगे भी बढ़ेगी। यह जो तुम धर्म कर रहे हो, यह धर्म यहीं तक नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा। ये पंचकल्याणक सफल है, ये पंचकल्याणक फलदायी है, ये पंचकल्याणक जो बैठे हैं इसमें ये नियम से फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि इस पंचकल्याणक में अगले पंचकल्याणक की घोषणा हो चुकी है, इसलिए यह पंचकल्याणक सफल है। घोषणा हुई है भेड़ाघाट की, और प्रमाण पत्र किसे मिल रहा है? गोल बाजार का पंचकल्याणक बहुत सफल और बहुत शक्तिमान हो, जो अपना मूल प्रसंग था गर्भ कल्याण। आज आपको बस एक ही काम याचना करना, भगवान मरने के बाद मैं जन्म लूंगा, इज्जत वाला क्षेत्र हो, ऐसा क्षेत्र हो जहां महान महान आत्माओं ने जन्म लिया हो, आर्यखंड। दूसरा, ऐसे कुल में जन्मूं जहां मेरे जन्म की खबर सुनते ही सारा नगर मेरे माँ बाप को बधाई दे। ऐसे घर में जन्मूं जो घर मेरे लिए नहीं बनाया गया हो, मैं अपने माँ बाप के घर में जन्म लूं। हर माँ बाप इसी के लिए घर बनाता है कि एक दिन यह घर में संतान का जन्म हो, मेरे माता पिता का घर हो। अब माता पिता का घर कब होगा? बहुत सारे लोग कहते महाराज जी कितने मंदिर बनवाओगे, कितने तीर्थ बनवाओगे? मैंने कि जितने हमारे भक्त होंगे उतने मंदिर बनेंगे। मुझे भगवान की चिंता नहीं है, मैं भगवान को कभी मंदिर बनवाता नहीं, भगवान को मुझे कुछ करूंगा ही नहीं। मेरा भगवान से सीधा कहना, भगवान ज्यादा मत हमारे ऊपर फिदा होना, मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा, ना आपका मंदिर बनाया है, ना बना रहा हूंगा, ना बनाऊंगा, आपके लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। सुन रहे हो ना, भगवान से कहा हुआ आपके लिए कुछ भी नहीं करूंगा। इसके दो कारण हैं। पहली बात कि आपके लायक मैं बना नहीं पाऊंगा, मेरे भक्त भी नहीं बना पाएंगे। और सही बात यह है कि आपको मेरा बनाया हुआ मंदिर पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो बड़े बड़े कुबेरों के मंदिर पसंद आते, आपको तो सिद्धालय पसंद आता है। ये जो मैं कुछ भी बनवा रहा हूं, ये सब मैं अपने भक्तों के लिए बनवा रहा हूं। मेरा मन होता है कि मेरा भक्त जहां भी जन्मे वो फुटपाथ पे न जन्मे, वो अपने बाप के मकान में जन्मे। और वो जब ही जन्मेगा जब कभी किसी ने भगवान को, गुरु को, किसी जीव को आवास दान दिया होगा, तभी जाकर के जन्म होगा। तो आपको ये भाव करना है अपने जीवन में, मरने के पहले इसलिए नहीं, मेरे हाथ से या तो मंदिर का या भगवान का कोई स्थान बनना चाहिए, जिससे अगला भाव मुझे अपने कुल के मकान में जन्म दे। दूसरी बात, आज गर्भ कल्याणक में जैसे तीर्थंकर वरदान मिल रहा है, 6 महीने पहले से माँ का वरदान मिल रहा है। कैसा है रे मेरा लाल, जन्म तेरा होना है, लोग बधाइयां मुझे दे रहे, जन्म तेरा होना है, लोग मेरी जय जयकार कर रहे, जन्म तेरा होना है, लोग देवता मेरे पैर चरण पूज रहे हैं,
जन्म तेरा होना है और ये देवियां मेरी सेवा कर रही हैं। उस मां की दुआ, 24 घंटे तीर्थंकर की मां, जिंदगी में कभी उसने देवताओं को नहीं देखा था, कभी देवताओं ने उनको नमस्कार नहीं किया था। तो देवता के अंदर से आवाज आती, मां के अंदर से, कैसा मेरा लाल, उसके कारण से आज देवता मेरी पूजा कर रहे हैं। सौधर्म ने आकर वंदना कर ली, कुबेर ने आकर के वंदना कर ली। बेटा तू कौन है? तू इतना इज्जतवान है कि मुझे भी इज्जत दिला रहा है और इतना सम्मान दिला रहा है कि ये सम्मान मैं अपनी जिंदगी में नहीं पा सकता। आज कल से तुम देख रहे हो, कल दरबार भी लगा होगा, सौधर्मिंद का दरबार लगा होगा। सौधर्मिंद का लगा था? सौधर्मिंद के दरबार में कहां जाने की चर्चा हुई थी? अयोध्या, नाभिरा की। आप लोग आज वरदान माने, हम इतना पुण्य कमा के जाओ कि तुम जहां जन्म लेने वाले हो उस माता पिता को सारा नगर बधाइयां देंगे। सारा नगर उन माता को कहे कि धन्य हो तुमने ऐसा बेटा पाया। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे कारण से माँ बाप को सम्मान मिलना चाहिए। दुनिया में कितने लोग हैं जो माँ बाप की इज्जत से जीते हैं, कितने शिष्य हैं जो गुरु की इज्जत से जीते हैं। स्वयं की कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक शिष्य को कोई पूछ नहीं रहा था, किसी ने कह दिया मालूम नहीं है किसके शिष्य हैं, अरे ये आचार्य विद्यासागर के थे, अरे अच्छा आचार्य शिष्य हैं। तो ये सम्मान उसने स्वयं पाया कि गुरु से पाया? ये तो बहुत शिष्य मिल जाएंगे। असली कंपनी का नाम दुनिया रखता है इज्जत के लिए। कितने बेटे हैं जो बाप के नाम से पूछते हैं, स्वयं की कोई इज्जत नहीं है। पिता का नाम लेते, फलाने का बेटा, अच्छा फलाने का बेटा, आइए साहब। ये तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारे बाप की इज्जत है। कितने बेटे हैं जो माँ बाप के शक्ति से अपना जीवन चलाते हैं, माँ बाप की हुकूमत से अपनी हुकूमत चलाते हैं। ये तो संसार में बहुत मिल जाएंगे। हर व्यक्ति अपना परिचय देता है बल्दियत में, हर व्यक्ति अपने आप में बल्दियत लिखता है, तुम किसके बेटे हो? फलाने बाप के। ये तो सब करते हैं। आज मैं वो बेटा चाहता हूं जिस बेटे के कारण बाप की पहचान हो, बेटे के कारण बाप की पहचान हो। बाप की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जैसे किसी मेले में पहुंचा, मालूम है किसके पिताजी हैं? अरे ये फलाने बेटे के पुरा, अच्छा वो तो देवता, उसके बाप हैं, लाइए आइए साहब। किसके कारण सम्मान मिला? क्या तुम ऐसे बेटे हो सकते हो? जिंदगी में महानुभाव एक कार्य जरूर करना, कार्य तुम करना और सम्मान पिता का होना चाहिए। कार्य तुम करो, जयकार पिता की होना चाहिए। तुम कोई ऐसा गुण करो कि लोग कहने लग जाएं जब बेटा ऐसा है तो इसके माँ बाप कैसे होंगे? तेरी मूरत इतनी सुंदर, तू कितनी। बेटा जब इतना गुणवान है तो बाप कैसा होगा? बस एक दुआ दिलवा के माँ बाप को मानना तुम अपने लिए। बेटे का अच्छा कार्य कर रहा है और लोग किसको दुआ दे रहे हैं? बेटा ऐसा है, कैसे होंगे इसके माँ बाप? कितने महान होंगे माँ बाप, कैसे पाला होगा इसको, कैसे संस्कार दिए होंगे। तुम्हें देख करके माँ बाप की वंदना करने का भाव आ जाए किसी को, तुम्हें देखकर माँ बाप के चरण छूने का भाव आ जाए, तुम्हें देखकर माँ बाप का नाम सुनने का भाव आ जाए, तुम्हारा पुत्रत्व सफल हो गया। और वैसा होता है, हो रहा। कौन जानता था दशरथ को? कौन दशरथ? कौन दशरथ? रामचंद्र जी के पिता। कौन राम? बोलो, राम के लिए पिता का नाम लेने की जरूरत है? कौन राम? दशरथ नहीं, राम खुद प्रसिद्ध हैं, लेकिन कौन दशरथ? रामचंद्र जी के पिता। कौन पिता? फलाने बेटे के पिता। अपनी जिंदगी में कभी तुमने ऐसा कार्य किया, काम तुमने किया हो, नाम पिता का हो रहा है। काम तुमने किया है, सम्मान पिता का हो रहा है। काम तुमने किया है और पिता को बधाई मिल रही है।
अगला जन्म तुम्हारा ऐसे कुल में हो, जन्म तुम लोगे, बधाइयां माँ बाप को मिलेंगी। ऐसे महान जन्मोगे तो, फुटपाथ पर जन्मोगे तो कौन बधाई देगा? राजकुमार बन के जन्मो, एक ऐसा गुणवान बन के जन्मो जिसके माँ बाप इतने इज्जत वाले हैं। लोग सोचने लगे माँ बाप जब इतने इज्जत वाले हैं तो बेटा कितनी इज्जत वाला होगा, चलो माँ बाप को बधाई देके आते हैं। आज तीर्थंकर को एक वरदान माँ दे रही है, पिता दे रही, बेटा तीर्थंकर तू है और सम्मान लोग मेरा कर रहे हैं। तीर्थंकर तू बनेगा, सम्मान मेरा हो रहा है। तीर्थंकर तू है, जयकार मेरी हो रही है। तीर्थंकर तू है और सारे देवता मेरी सेवा कर रहे हैं। ये दुआ, ये वरदान तुम्हें अपने माँ बाप से लेना है। माँ बाप एक बार गदगद हो जाए, इतना कैसा बेटा जन्मा है। मेरी जिंदगी में मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा सम्मान होगा, लेकिन इस बेटे ने कुछ ऐसा कर डाला जो मैं नहीं कर पाया, इसके कारण से मेरा सम्मान होगा। एक बार भी तुम्हारे पिता ने ये कह दिया, जो मैं नहीं कर पाया वो बेटे ने कर दिखाया। जो इज्जत मैं नहीं पा पाया वो मेरे बेटे ने दिला दी। जो मस्तक मैं उठा के नहीं जी पाया, बेटे ने उठा दिया। एक बार भी माँ के मन में ये भाव आ गया पिता के, जाओ तुम्हें वो वरदान मिल गया कि अब तुम साधारण माता पिता को नहीं पाओगे, एक दिन तुम तीर्थंकर जैसे माता पिता को पाओगे। ये वरदान तुम्हें लेना है। तुमसे गौरव, तुम माँ बाप को पाकर के गौरवान्वित नहीं होना। माँ बाप तुम्हें पाकर के, तुम कहते हो मुझे माँ बाप पर गर्व है, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं माँ बाप से पूछता हूं तुम्हें बेटे पे कितना गर्व है? माँ बाप के मन में आ जाए मुझे बेटे पे गर्व है। बेटा तो हमेशा ही कहता मुझे माँ बाप पर गर्व है, क्योंकि वसीयत मिलना है ना। और जितना बड़ा बाप का बेटा हो उतना ही कहेगा बाप बहुत गर्व है मुझे, क्योंकि वसीयत देना है, क्योंकि उसने तुम्हें चलना सिखाया, सब कहा, तू तो 100 बार कहेगा। लेकिन बाप को तो तुझसे कुछ नहीं मिलना है, फिर भी बाप कह दे कि मुझे बेटे पर गर्व है। और उस बेटी को तो महान महान कार्य मिलेगा। महानुभाव, जिस बेटी को जन्म लेने पर माँ बाप कहे मुझे अपनी बेटी पर गर्व है, बेटे को तो पाकर के फिर भी बहुत सारे पिता कहते हैं बेटे पर मुझे गर्व है। बेटी को पाकर के कल देखना, कल तीर्थंकर अपनी ब्राह्मणी सुंदरी बेटियों को देख करके तीर्थंकर मस्तक उठा के कहेंगे मुझे गर्व है कि मैं ऐसी बेटियों का पिता हूं। बेटियों से मेरा कहना है, तुम्हें अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अभिशाप मिलता है। जो माँ बाप तुम्हें पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं, खर्च करते हैं, सेवा करते हो तुम्हारी, और जब उनकी सेवा की बारी आती है तो तुम दूसरे घर चली जाती हो, दूसरे घर चली जाती हो। नियोग है, समाज का व्यवस्था है, मैं उस पर कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं। बस बेटी को कुछ ऐसा करना है ससुराल में जाकर के, बेटी को संबंध बनाते समय कुछ ऐसा करना है जिस पर माँ बाप कहें मुझे अपनी बेटी पर गर्व है, क्योंकि सासू ने हमारी बेटी की प्रशंसा कर दी। कैसी बेटी पाली है तुमने, मेरे घर में जब से आई है तब से घर में सब तरफ चैन ही चैन। माँ को कुछ नहीं, बेटी हो ससुराल की तरफ से बेटी की प्रशंसा आ जाए, प्रशंसा आ जाए, उस समय माँ को जो गर्व होता है, और उसमें भी सासू कर देवे हैं, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। सासू कर देवे कि तुमने कैसी बेटी पाली है, मैं धन्य हो गई तेरी बेटी को पाकर। ये शब्द जब तुम्हारी माँ को पहुंचेगा उसके आनंद की बात बताओ। सासू धन्य हो गई, जेठानी धन्य हो गई, पति धन्य हो गया, ससुर धन्य हो गया, पूरा कुटुंब धन्य हो गया। ऐसा यदि तुम कर सको तो तुम माँ पिता का ऐसा दरबार, ऐसा वरदान पाओगे, ऐसा वरदान पाओगे
कि यदि किसी दिन पत्नी बनना भी पड़ा तो किसी तीर्थंकर की और चक्रवर्ती की पत्नी बनोगे, कोई साधारण पुरुष की नहीं, क्योंकि तुमने वहां जाकर के सबका मस्तक ऊंचा उठाया। आज तीर्थंकर बालक 6 महीने पहले से सबके मस्तक उठ रहे हैं, सब अवभाग मान रहा है, सब जीवन को धन मान रहे हैं। और ये परिणतियां आज गर्भ कल, मैंने कल कहा था, गर्भ कल्याणक दिखाना हमारा पर्पस नहीं है, महान आत्माओं की क्रियाओं का प्रदर्शन करना पर्पस नहीं है। हमारे यहाँ जब भी किसी महान आत्मा को दुनिया के सामने उजागर किया जाए तो समझ लेना चाहिए कि यह वो शक्ति है जिसको देखने पर तुम्हें भाव आवे, बंदे तद्गुण लब्धे। ऐसा गर्भ तुम्हारा कब होगा? तुम गृहस्थों को, हर नारी को, हर पुरुष को जिसको गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करना है, गर्भ कल्याणक नहीं चूकना, गर्भ कल्याणक नहीं चूकना। ये गर्भ कल्याणक में यदि तुम्हारी विशुद्धि बन गई तो जो गर्भ कल्याणक तुमने देखा है, एक दिन ऐसे ही जीव तुम्हारे गर्भ में, तुम्हारे परिवार में अवतरित हो सकते हैं। वो कितना मेहमान होता है। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गया, भाग्यवान मान के आया, अरे कि ये जैनी का कुल है, भाग्यवान मान के आया था ये मुनिराजों का भक्त का कुल है, भाग्यवान मान के आया था इस घर में कभी भी कोई अशुभ नहीं होता, इस घर में कोई मांसाहार नहीं करते, इस घर में कोई शराबी जुआरी नहीं होते, यहाँ जियो जीने दो का नारा लगता है। उसे क्या मालूम कि जिस घर में हम जियो और जीने दो के नारा सुनने आए हैं, उसी घर में माता पिता मुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टरों को रिश्वत दे करके मरवा रहे हैं, जो सुपारी लेकर दूसरों को मारता है, लेकिन तुम तो अपने बेटे की सुपारी देकर डॉक्टर से मरवाते हो। आज गर्भ कल्याणक के दिन सौगंध करो और अपनी बिटिया को सौगंध कराओ, अपनी बहू को सौगंध कराओ कि बेटा हमने गर्भ कल्याणक देखा है और गर्भ कल्याणक पर मुनिराज का प्रवचन सुना है, इस कुख में जो भी आए उसको कभी वापस मत लौटाना, ये दरवाजे कभी किसी आने को बंद मत करना, और आ जाए तो कभी उसको मारने का भाव मत करना और तैयारी करना। देखो क्या होता है, क्या बनेगा, अच्छे लोगों की संख्या बढ़ेगी, देश अच्छा बनेगा, और बुरे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो आज अच्छे लोग परिवार नियोजन करा रहे हैं, शाकाहारियों की संख्या घट रही है, क्यों? मांसाहारियों की संख्या बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि शाकाहारी परिवार नियोजन करा रहे हैं, हम दो हमारे दो सारे, और ये कर रहे हैं तो, और जो मांसाहारी कौम है वो कहती है नहीं कोई नहीं होगी, तो संख्या किसकी बढ़ेगी देश में? और शाकाहार के नारे लगाने वालों, वो अहिंसा का शंखनाद करने वालों, हिंसकों की संख्या बढ़ेगी तुम्हारे कारण से, क्योंकि तुम अहिंसक पैदा ही नहीं करना चाहते, तुम अहिंसकों को मार देना चाहते हो। यदि इस देश में शाकाहारियों की संख्या बढ़ाना है तो 2 चीजों का आज नियम ले लो, हम कोई परिवार नियोजन नहीं कराएगा और हमारे कुल में कोई भ्रूण हत्या नहीं करेगा। आप एक करके देख लीजिए, 50 साल में भारत में शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाएगी और अहिंसा का शंखनाद होगा। और जो प्रोसेस तुम्हारी चल रही है यही यहाँ, तो 50 साल बाद इस देश में कोई शाकाहार का नाम लेने वाला नहीं बनेगा, जैन धर्म का नाम लेने वाला नहीं बचेगा, और छना पानी पीने वाला कोई नहीं बचेगा, और पंच कल्याण की बात तो बहुत दूर हो जाएगी, क्योंकि आगे समाप्ति हो जाएंगे, आपका राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। राष्ट्र फिर भारत के हाथ में नहीं रहेगा, अच्छे लोगों के हाथ में नहीं रहेगा, राष्ट्र फिर से गुलाम होगा। कान खोल के सुनो, अंतिम राष्ट्र के नाम संदेश, हिंदू चेते, ब्राह्मण चेते, क्षत्रिय चेते, जैन चेते, सारी भारतीय जातियों को मेरा कहना है, यदि परिवार नियोजन जैसा अभिशाप तुमने अपनी समाज से अलग नहीं किया तो एक दिन यह भारत फिर से गुलाम होगा और तुम्हारे वोट कम होंगे और देशद्रोहियों के वोट ज्यादा होंगे, मांसाहारियों। एक दिन यदि शाकाहारी जितने लोग, परिवार नियोजन जैसा अभिशाप यदि आपकी समाज में रहा तो एक दिन भारत में शाकाहारियों का नाम लेने वाला नहीं बचेगा, मांसाहारियों का तांडव नृत्य होगा, क्योंकि शाकाहारी कम होंगे। और ये देश का कानून कैसा है, वोटों पर आधारित है। वोट किसके हों? मांसाहारियों। नेता किसका होगा?
देश किसका होगा? क्या करोगे तुम? एक अभिशाप है परिवार नियोजन और भ्रूण हत्या, ये दो अभिशाप ऐसे हैं अच्छी जाति के लिए, जैन के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए और सही हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू के लिए। क्योंकि कानून बना दिया हिंदू के लिए कि 2 से संतान पैदा करोगे चुनाव नहीं लड़ पाओगे, 2 से संतान ज्यादा पैदा करोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। ये सारे कानून बना दिए। ये भारत माँ के बेटे भारत माँ के ही पैर काट रहे हैं। वोटों पर चलने वाला देश, जब वोट ही कम होते जाएंगे तो देश की सुरक्षा तुम करो क्या करोगे? परिवार नियोजन, राष्ट्र के नाम संदेश, राष्ट्र के नेताओं को संदेश, कानून बनाने वालों को संदेश कि परिवार नियोजन एक दिन देश को फिर गुलाम कर देगा और ये बागडोर भारतीय लोगों के हाथ में नहीं रहेगी, उनके हाथ में नहीं रहेगी, राम भक्तों के हाथ में, राम महावीर के भक्तों के हाथ में ये देश नहीं रहेगा। और रहेगा उनके हाथ में जो राम और महावीर को मानते ही नहीं है, उनका होगा देश। जैसे कि 800 साल तक हमारा देश गुलाम रहा, 800 साल तक गुलाम रहा, लगभग वो दिन फिर आएगा। अब की बार का अभिशाप क्या होगा? रिपीट करता हूं, क्या अभिशाप होगा? परिवार नियोजन और भ्रूण हत्या, ये दो के कारण से देश गुलाम होगा। चेत जाओ, जाग जाओ। जिसको देश बचाना है, राष्ट्र बचाना है, जाति बचाना है, शाकाहार बचाना है, देव को बचाना है, मुनियों को बचाना है, तो आज इनको सौगंध करके जाना है कि हम अपने वंश में कभी भ्रूण हत्या और परिवार नियोजन। समय आपका पूर्ण हो गया। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।